इस चुनाव में असम की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा चुनावी नैरेटिव बनकर उभरा। AI एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इस मुद्दे ने वोटरों के फैसले पर गहरा असर डाला और यही असर अब नतीजों की दिशा भी तय करता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक इस मुद्दे पर सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। 67% लोगों का मानना है कि घुसपैठ का मुद्दा सीधे बीजेपी के पक्ष में गया, यानी ये पार्टी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। दूसरे पायदान पर कांग्रेस है। सिर्फ 17% लोग मानते हैं कि इस मुद्दे से कांग्रेस को फायदा हुआ। वहीं AIUDF को 9% और अन्य दलों को 7% समर्थन मिलता दिख रहा है। तो डेटा सामने है। असम में घुसपैठ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा। 67% लोग मानते हैं कि जिस मुद्दे को प्रोपोगेट किया गया, जो चुनावी भाषणों में, रैलियों में, जनसभाओं में इस्तेमाल किया गया, 67% लाभ इसका बीजेपी के पास, जबकि कांग्रेस के पास 17% लाभ मिलने की संभावना है। असम के इस चुनाव में इस बार ध्रुवीकरण सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं था, बल्कि चुनावी मैदान का निर्णायक मोड़ बनकर उभरा है। AI एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि सर्वे के मुताबिक ध्रुवीकरण की इस लहर पर सबसे मजबूती से सवार नजर आ रही है बीजेपी। 62% लोगों का मानना है कि इस फैक्टर ने सीधे तौर पर बीजेपी को बढ़त दिलाई, यानी ये पार्टी के लिए बड़ा चुनावी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, हालांकि बीच का गैप बहुत ज्यादा है। सिर्फ 20% लोग मानते हैं कि ध्रुवीकरण से कांग्रेस को फायदा हुआ। वहीं AIUDF को 13% और अन्य दलों के लिए आंकड़ा 5% है। तो जी न्यूज का AI एग्जिट पोल अब आंकड़ों के साथ आ रहा है। असम में ध्रुवीकरण के मुद्दे पर बीजेपी ने बाजी मारी। दरअसल हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल है उसमें कह रहा है 62% ने माना है बीजेपी को इसका फायदा हुआ है। 20% लोगों ने कहा ध्रुवीकरण से कांग्रेस को बढ़त मिली है, लेकिन 13% लोगों ने कहा AIUDF को भी फायदा पहुंचा है। असम की सियासत में एक बड़ा सवाल ये भी रहा कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सरकार विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान उठाना पड़ेगा। AI एग्जिट पोल के आंकड़े इस पर दिलचस्प तस्वीर पेश की है। सर्वे के मुताबिक 53% लोगों का मानना है कि उन्हें किसी खास नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी जनता का एक बड़ा वर्ग अब भी उनके नेतृत्व से संतुष्ट नजर आता है। वहीं 33% लोग मानते हैं कि सरकार विरोधी लहर का असर पड़ सकता है और ये उनके लिए चुनौती बन सकती है। इसके अलावा 14% लोगों ने इस सवाल पर स्पष्ट राय नहीं दी। कुल मिलाकर आंकड़े संकेत देते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर सीमित दिख रहा है और फिलहाल उनका पलड़ा भारी नजर आता है।